इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव के बेटे संघमित्र भार्गव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। यह वीडियो स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम का है, जिसमें संघमित्र ने बतौर वक्ता मंच से उद्बोधन दिया था। मुख्यमंत्री, मंत्री, महापौर और कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में संघमित्र ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए थे। हो जाएगी और पूरी तरह से वेटिंग लिस्ट का आलम ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत तो यह है कि आज भी जनता ट्रेन में सफर करने से पहले कोई हादसा न होने की दुआ मांगती है और वेटिंग लिस्ट का आलम तो ऐसा है कि 50 लाख से ज्यादा लोग हर साल टिकट लेने के बाद भी सफर नहीं कर पाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बुलेट ट्रेन का वादा हुआ था, कहा गया था 2022 तक अहमदाबाद से मुंबई सरसराते हुए ट्रेन जाएगी, लेकिन 2025 आ गया है। बुलेट ट्रेन तो नहीं, लेकिन वादा खिलाफी की रफ्तार जरूर दौड़ रही है। महोदय, करोड़ों रुपए खर्च हो गए, जमीन अधिग्रहण में घोटाले हो गए, लेकिन बुलेट ट्रेन सरकार की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से बाहर नहीं आ पा रही है। महोदय, सरकार कहती है कि कवच तकनीक सिस्टम से रेल हादसे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपको बात बता दूं कि 10 साल में पिछले 10 साल में 20,000 लोगों ने रेल हादसों में अपनी जान गंवाई है। क्योंकि महोदय, जब रेल के डिब्बे टूटते हैं, रेल पटरी से फिसलती है, तब सिर्फ उस रेल के डब्बे नहीं टूटते, एक माँ की गोद सूनी हो जाती है, किसी बच्चे का भविष्य अंधकार में चला जाता है और एक बूढ़े पिता की आंखों से उसकी आखिरी उम्मीद छिन जाती है। महोदय, स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात होती है, कहते हैं 400 स्टेशन हम एयरपोर्ट जैसे बनाएंगे, बनते कितने हैं? केवल 20। वहां पे भी जनता की आवाज आती है कि हाँ, चमकते बोर्ड तो हैं, लेकिन पीने का पानी महंगा है और भीड़ की भीड़ वही है। लेकिन आज मैं आप सभी को कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं कि सीएजी की रिपोर्ट 2022 हमें यह बताती है कि 1.25 लाख करोड़ रुपए जो जनता का पैसा स्टेशन बनाने के लिए स्वीकृत किया गया था, उसकी आज भी 80% परियोजनाएं बाकी हैं। उसके बाद जो 78% सुरक्षा पर पैसा खर्च करना था, उसे डाइवर्ट कर दिया गया। और इकोनॉमिक टाइम्स की 2020 हमें यह रिपोर्ट बताती है कि 300 करोड़ रुपए की कैटरिंग का निवेश एक ही कंपनी को दे दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकार कहती है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा, लेकिन रेल में हो रहा है दलाल का साथ, निषेध का विकास और जनता का विरोध। महोदय, रेल की कुछ वित्तीय हालत भी एक बीमार मरीज जैसी हो गई है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट अध्याय 2 2020 जनता का पृष्ठ नंबर 16 पैराग्राफ नंबर 1 हमें यह बताता है कि उसका ऑपरेटिंग रेशियो 85% से भी ज्यादा है। मतलब जो उसका औसत है वो पैसा भरने लायक नहीं है। अब जनता पूछ रही है कि उसके स्टेशन गंदे क्यों है, टिकट इतना महंगा क्यों हो गया है, और सबसे बड़ा सवाल, सरकार रेल चला रही है या विज्ञापन एजेंसी? दुनिया देख लीजिए, जापान में 0 एक्सीडेंट मॉडल है, फ्रांस मालगाड़ियों से उसकी अर्थव्यवस्था बदल रहा है, और चीन ने तो 40,000 किलोमीटर की हाई स्पीड रेलवे बिछा दी। और हम मजबूत करें, ये तो भविष्य की पीढ़ी बने। और ये मैं अपने भतीजे के लिए भी जोरदार तालियां बजाऊंगा, जैसे भी मैं उसको बोलूंगा कुछ बात बाकी है, लेकिन उसने जो बेबाकी से अपनी बात रखी, पक्ष हो या विपक्ष, उसको जो जवाबदारी थी वही तो बोलेगा। तो उसको विपक्ष का विषय किया तो बोला, उसमें कोई मना नहीं, लेकिन मैं उसके कुछ विषय जरूर सुधरूंगा। उस विषय में ये और बाकी रह गए, जिसके से हमारे लिए लोकतंत्र है, हमारी सरकार ने आप टॉप लेके ले लो। अब मेरे थोड़ी मालूम किसी ने तैयारी, और मैं आपको देख के भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे मुहावरा बड़ा गलत चलता है, चोर की दाढ़ी में। मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। एक फिल्म में एक बार एक बड़ा अभिनेता अमिताभ बच्चन कहीं पे गवाही दे रहा, और गवाही देते देते गवाह और सबूत के बीच वो जिसके पक्ष में गवाह देने आया उसको उन्हें देखा ही नहीं, और ये उस सामने वाले वकील को ध्यान में आके कि बत्ती दे रहा है।
भक्ति दे रहा तो उसने कहा ठीक है साहब, गंगाराम ये था, गंगाराम वो था, बात निकाली। तुमने कहा ठीक है भाई, ये बताओ गंगाराम कितने बड़े थे, उनकी हाइट कितनी थी? अब अमिताभ ने देखा तो ही बोले। अमिताभ ने धीरे से देखते ताली के तरीके से उस फिल्म के डायलॉग में ऐसे हाथ घुमा के अंदाज से ऐसे कर दिया। अब वो एवरेज साइड थी किसी की, तो सामने वाला को देखो साहब, हमने कहा ये झूठ बोल रहा है। बोले क्यों? वो गंगाराम कोई मनुष्य थोड़ी इतना बड़ा, वो तो तोता था, मुर्गा था, ये कहां से आ गया? तो उन्होंने कहा देखो वकील साहब, ये जल्दी कर दी, मेरा नीचे का हाथ तो आने जो आपकी रही है, अभी तो ऊपर नहीं आया, तो वहां पर बोल पड़े तो ले क्या? मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, हमारा भतीजा बहुत अच्छा बोला, लेकिन जो बचा है उसको और अच्छा कराएंगे, इसलिए बोलना, जिसने भी पढ़ाया उसका अच्छा। आनंद की बात मैं इसलिए कह रहा था कि उसको ये याद दिलाता कि भाई इस देश के अंदर अपने निर्भय सिंह पटेल जी के, जिनके गोपालपुर विधानसभा लगी है, तुलसी भैया गवाह, ये फतेहाबाद की लाइन उखाड़ी कांग्रेस के शासन में उखाड़ी, और ये लाइन देनी थी अंग्रेजों के टाइम, सिंधिया जी और होलकर जी के बीच में से आगरा तक जाते हुए ये मिलाने के लिए, इधर महू से लेकर के दोनों मिलिट्री हेडक्वार्टर को जोड़ने की जगह इस उखड़ी हुई पटरी को बिछाने का काम किसी ने किया है, यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने किया, हमें इस बात का गर्व। और बुलेट ट्रेन की बात है तो ये बात भी सही कि सपना देखा गया था, बुलेट तो छोड़ो, अभी तक भी आपके घर से कभी बड़े बड़े निकलते थे, वो लाल लोहे के सने वाले डब्बे के नाम रेल के दिमाग में से चित्र नहीं जाता। वो रेल आप जो चल रही है उसका जो मजा आता है, ये केवल मोदी नहीं कर सकते, हमारे अपनी सरकार में इसके आधार पर हमको आनंद आता है। एक नहीं, बहुत सारी बातें। दरअसल वीडियो वायरल होने के बाद यह राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मीडिया से कहा कि शहर में समय समय पर वाद विवाद, प्रतियोगिताएं और मॉक पार्लियामेंट जैसे आयोजन होते रहते हैं, जिनमें छात्र खुलकर अपने सुझाव और विचार रखते हैं। ऐसे में उनके पुत्र के वक्तव्य को कांग्रेस जानबूझकर राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। महापौर ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस खेल में राजनीति करती है और राजनीति को खेल समझती है। यही कारण है कि कांग्रेस का निर्माण नहीं बल्कि विसर्जन हो रहा है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की ये समस्या है कि वो खेल में राजनीति करती है और राजनीति को खेल समझती है, इसलिए कांग्रेस सृजन की बजाय उसका विसर्जन हो रहा है। नए तरीके की आजकल कई सारी छात्रों के बीच में मॉक पार्लियामेंट भी होती है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं भी होती हैं। मिनिस्टर के रूप में आपकी मिनिस्ट्री कैसी हो या मिनिस्ट्री में क्या सुझाव आप दे सकते हैं जो आपको लगते हैं, तो ऐसी प्रतियोगिताएं शहर में रोज़ होती हैं। और दूसरे स्टूडेंट की तरह मेरे सुपुत्र ने भी अपनी बात विषय के पक्ष में भी रखी और विपक्ष में भी रखी। इसको वो कैसे देखते हैं ये उनका नज़रिया है, लेकिन वाद विवाद के नियमों के अनुरूप उसने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया, इसलिए आयोजकों ने उसको पुरस्कृत भी किया। अब कांग्रेस वाद विवाद के खेल को, एक स्पोर्ट को अगर राजनीति का अड्डा बनाना चाहती है तो ये उसके लिए स्वतंत्र है। शहर के गड्ढों सरकार का ही पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं, वीडियो तो नहीं वायरल कर रहे हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो है वो राजनीति को खेल समझती है और खेल में राजनीति लाती है। अगर नौजवान कोई अच्छा काम करते हैं और लोकतांत्रिक प्रणाली में पक्ष और विपक्ष, जो उस कंपटीशन का मॉडल था कि एज अ रेलवे मिनिस्टर आप क्या अच्छा करेंगे, तो जो उसने अच्छा बोला उसको तो हाईलाइट किया नहीं।
जो उसका आधा पार्ट उसको प्रतियोगिता में बोलना था उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये उनकी मानसिकता, उनका स्तर को दर्शाता है। और इसीलिए ना तो कांग्रेस में कोई आंतरिक लोकतंत्र है और ना लोकतंत्र में उनकी आस्था है। मतलब क्या लगता है संघमित्र जी एक अच्छे नेता बनने के गुण आपको क्या लगा आपने कल देखा? एक अच्छा नागरिक बनेगा इसका मुझे विश्वास है। दिग्विजय सिंह जी ने भी ट्वीट किया है, बधाई दी है, तारीफ की है कि बहुत अच्छी डिबेट उन्होंने की है। दिग्विजय सिंह की बधाई में क्या छुपा है ये समझने की बात है। इंदौर से हार्दिक प्रजापति की रिपोर्ट।